Then we are going to start the next lecture, organic chemistry, that is inductive effect. इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको बताया था, आप पढ़ के आएंगे इंडक्टिव इफेक्ट. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा, दिस इज द, यू कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्मा bonded electron towards highly electronegative एटम. ठीक है ना. सिग्मा बॉन्ड एसेंशियल इंडक्टिव इफेक्ट के लिए लिटिल बिट डिस्प्लेसमेंट होगा किसकी और, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से होगा. कार्बन से हाईली नेगेटिव एटम होगा तो कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल दिस वन इज एक्स. एक्स इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू अदर कार्बन. तो क्या होगा बेटा, एक्स क्या करेगा, अपनी और इलेक्ट्रॉन खींचेगा. ये इससे खींचेगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज. अरे बात, इसमें और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. कहने का मतलब यही है, ये यहाँ से इस कार्बन से ज़्यादा खींचेगा, ये कार्बन थोड़ा सा इससे खींचेगी, मतलब वही इफेक्ट चलता रहेगा अलोंग द चेन. तो यू कैन से दैट इंडक्टिव इफेक्ट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ठीक है ना. आपको पता है फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन, हेलोजन, ऑल हेलोजन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू अदर एटम. हो गई जी बात. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस इज परमानेंट इफेक्ट, जैसे आप पढ़ सकते हो, डिफरेंस आप कर सकते हो. हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेज कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. आपको ऑप्शन दे दिया. ठीक है. विच वन इज द मोर, विच हैव शो मोर इंडक्टिव इफेक्ट. CH2 COH. सेकेंड है क्लोरीन CH2 COH. उसके बाद है ब्रोमीन CH2 COH एंड सो ऑन. आयोडीन. ठीक है. CH2 COH. अब एसिडिटी ट्रेंड आपसे पूछ सकता है. देखो, दिस वन इज आल्सो एसिड, दिस इज आल्सो एसिड, दिस इज आल्सो एसिड, दिस इज माइनस आई इफेक्ट. जो अपनी और इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना बेटा, आई बस समझो. आई इंडक्टिव इफेक्ट भी दो प्रकार का होगा, एक माइनस आई इफेक्ट और दूसरा होगा बेटा प्लस आई इफेक्ट. जो कार्बन बॉन्डेड कार्बन को, मतलब जो कार्बन चेन है उसमें इलेक्ट्रॉन देगा, वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा. ठीक है ना. माइनस आई जो इलेक्ट्रॉन लेगा, माइनस आई इफेक्ट उसी का होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होगी. क्लियर इतनी बात. तो माइनस आई एंड प्लस आई इफेक्ट, तो दीज आर शोन बाय हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उन एटम द्वारा ये माइनस आई इफेक्ट शो किया जाएगा. और प्लस आई इफेक्ट जिनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, या पाई बॉन्ड हो, इस तरह से जिनके पास हो, वो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगी. मैं आगे ट्रेंड बताऊंगा कौन कौन से एटम प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, कौन कौन से एटम माइनस आई इफेक्ट करते हैं. सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. हो गई इतनी बात. उसके बाद ये दो प्रकार का होता है, एक प्लस आई एंड माइनस आई. ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन लेने और देने की टेंडेंसी पे. जो इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन से, उसे बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट ड्यू टू दैट एटम विच इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव. एंड प्लस आई इफेक्ट इज शोन बाय दोज एलिमेंट विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन, या और कोई टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की. क्लियर. तो ये अब इस बेस पे, जैसे मैंने ये चार लिखे ना बेटा, अब मैं पूछता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. आप बोल सकते हैं इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा. अब एसिडिक की बात आप समझते हैं, एसिडिटी इज द टेंडेंसी टू गिव H पॉजिटिव आयन. ठीक है. तो जब आप इसको H पॉजिटिव आयन लूज करोगे ना बेटा, ये करोगे, बिल्कुल करेंगे जी. प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा. आ रही समझ बात. अब देखो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेगा, हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा अगर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉइंट में लिख सकते हैं आप, इफ नेगेटिव चार्ज अपीयर, आप लिख सकते हैं इफ नेगेटिव चार्ज अपीयर्स ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव
highly electronegative atom, then it is stable. वो स्पीसीज स्टेबल होगी जिस ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इट मीन्स दैट दिस इज स्टेबल, दिस इज स्टेबल. अगर बेटा पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो, पॉजिटिव चार्ज अपीयर ऑन highly electronegative atom, then it is unstable, then that species is unstable. That species is unstable. होगी जितनी बात, दो चीजें आपको पता होगी, कार्बन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. जैसे फोन बोला था ना मैंने आपको, FONCl, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली सेम होती है. अगर इन एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो तुरंत से आपने बोलना है ये अनस्टेबल है. अगर ये पॉजिटिव आयन दे भी देगा देन इट इज अनस्टेबल. होगी बात. दूसरी बात है, अगर इन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो तुरंत बोलेंगे आप भाई ये स्टेबल है. क्लियर इतनी बात. अब अगली बात, अब देखो इसमें भी नेगेटिव चार्ज तो सभी पे भाई, ऑक्सीजन पे फर्स्ट वाला रूल तो नहीं लगेगा. अब तीसरी चीज आप यहां लिखोगे, क्या लिखोगे कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ दैट नेगेटिव चार्ज, डीलोकेलाइजेशन ऑफ दैट नेगेटिव चार्ज, हायर द डीलोकेलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, higher will be the stability, higher will be the stability, higher is the delocalization of negative charge, higher will be the stability. क्लियर इतनी बात, समझ गए यहां तक. अब नेगेटिव चार्ज को, मेरी बात सुनो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, इसकी है 3.5, इसके बहुत कम, इसकी और कम. कहने का मतलब इसकी 1.5 मान लो, इसकी 1.0 मान लो. क्लियर इतनी बात. अब देखो जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बेटा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स देमसेल्फ, तो ये क्या करेगा, इस क्लाउड को अपनी और ज्यादा खींचेगा और यहाँ पे रेजोनेंस टाइप स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ भी आएगा, माइनस आई यहाँ भी आएगा, तो स्टेबिलिटी बनती है इन चीजों से. क्या बनती है बेटा, स्टेबल. तो H पॉजिटिव लूज करने के बाद ये ज्यादा स्टेबल होगा. आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव, दिस वन इज द मोर स्टेबल, तो इसकी H पॉजिटिव लूज करने की टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम हो जाएगी बेटा. आ रही समझ बात. ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, इसकी पोलैरिटी बढ़ जाएगी. समझ, पोलर क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ऐसा बोल सकते हैं आप. तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, इसकी पोलैरिटी बन जाएगी. हाइड्रोजन तो हमेशा कमजोरी होता है, मैंने बोला अत्याचार हाइड्रोजन पे होता है, हमेशा होता है. तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइट, ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा. तो एसिडिटी इसकी सबसे ज्यादा होगी, देन ये रीजन वही मैंने आपको बता दिया. क्लियर इतनी बात. तो दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. यू कैन आइडेंटिफाई विच. अब मैं अगर ऐसा करूं, यहाँ पे CH3 Ce2H5 इस तरह के ग्रुप लगा दूं तो रिवर्स हो जाएगा बेटा. अब यहाँ देखो यही प्रश्न है सेम. आ रही समझ बात. मैं यहाँ लिख दूं CH3, यहाँ लिख दूं C2H5, फिर यहाँ लिख दूं C3H कितना भाई 7 C4H9. क्लियर. तो मैंने कौन से प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगा दिए, लगा लिए बेटा. एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है. प्लस आई का मतलब ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है. अब प्लस आई इफेक्ट ये है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं. ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, बड़ी चेन है ना बेटा. देखो बड़ी चेन नहीं है, जितना ज्यादा फंक्शनल ग्रुप उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी. तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. क्या हो जाएगा बेटा. तो आप बोल सकते हैं जो ऑर्डर माइनस आई इफेक्ट में रहेगा एसिडिटी का, वो प्लस आई में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. रीजन आपको बता दिया है. क्लियर है. कहने का मतलब है जो COH बॉन्ड है, क्या बोलो मैं, जो मतलब कोई भी बॉन्ड हो सकता है, COH तो यहाँ है, जो ये C डबल बॉन्ड O ऐसे होता है, ये बॉन्ड होता है ऐसा बेटा. जब इसको इलेक्ट्रॉन काफी मिलेंगे, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट की वजह से कार्बन को अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिले तो ऑक्सीजन को भी काफी मिल जाएंगे. तो अगर इसके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये इस पर अत्याचार नहीं करेगा, इसको नहीं तोड़ेगा, पोलैरिटी नहीं कम हो जाएगी.
आ रही समझ बात? तो वहां पे H पॉजिटिव लूज करना टफ हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो आप इस तरह से एसिडिटी ट्रेंड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अच्छा, कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप इसमें ये कंसेप्ट लगा के, इसका काम ये है, एक डेफिनेशन आपको आ सकती है, बाकी इसका डिफरेंस आ सकता है बेटा, ये टेम्परेरी परमानेंट इफेक्ट है, उस तरह से वो आप कर लोगे, ठीक है ना, वो आप क्या करोगे, कर लोगे। और दूसरी बात, एक बात बोली मैंने आपको, दूसरा है बेटा, ये अप टू 3 कार्बन तक ये इफेक्ट रहता है, उसके बाद ये इफेक्ट नहीं रहेगा। तो आप बोल सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इज एप्लीकेबल, डिस्टेंस के साथ ये कम हो जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज एप्लीकेबल, इंडक्टिव इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली अप टू 3 कार्बन चेन। और आप बोल सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ क्या हो जाता है, कम, हायर द डिस्टेंस लेसर इज द इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस के साथ ये कम होता रहता है। इतनी बात समझ आती है? क्लियर बेटा? दिस इज एसिटिक एसिड नंबर 1। सेकेंड CH3CHClCOH, ये दूसरा एसिड है। तीसरा है बेटा चौथा है ये 3 है। अब अगर आपको चौथा भी दे सकता हूं, कोई बात नहीं, आप इसको Cl CH2 CH Cl COOH, कोई नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं। अब यहां देखो 4 कंपाउंड दे दिए मैंने, बिल्कुल दिए जी, दिए। अब ये कंसेप्ट साथ साथ बन रहे हैं, पॉइंट में लिखना आपने, ठीक है। अब पहला कंसेप्ट है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, आपको पता है, जो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा उसकी एसिडिटी बहुत कम होगी, उसकी एसिडिटी क्या होगी बेटा, लेस होगी, सबसे लीस्ट होगी। ये बात आप ध्यान रखना, नोट रखनी है। तो मतलब एसिडिटी ट्रेंड में एक तो सबसे कम आ जाएगा, मतलब सबसे लास्ट में लिख लेना इसको, होगी बात। दूसरी बात, ये भी इलेक्ट्रॉन को लेता है, एक्स लेता है ना बेटा इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन, ऑल हेलोजन आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी लेता है, ये भी लेता है, ठीक है ना, और ये भी, यहां देखो माइनस आई इफेक्ट। क्लियर है? आ रही बात समझ? यहां भी माइनस आई इफेक्ट हो रही समझ, और यहां प्लस आई इफेक्ट भी है बेटा, आ रही समझ? ये थोड़ी सी कहानी आ रही समझ, इसका यहां प्लस आई भी है और माइनस आई भी है, यहां पे सिर्फ माइनस आई है, और यहां पे बेटा ये 2 एटम है जो क्या करें, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो आप अगले पॉइंट में लिखोगे, हायर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हायर will be the tendency to attract electron towards itself। पीछे बातें नहीं, जितने ज्यादा ग्रुप हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा हो गए बेटा, उतनी ज्यादा टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेने की, ठीक है ना, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देमसेल्फ। अब देखो इसमें सबसे पहले, चलो वो तो देख लिया हमने, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप किसमें है, इसमें है ना बेटा 2, डी में क्या है, चौथे में क्या है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप है, चाहे यहां फ्लोरीन भी होता है, चाहे यहां फ्लोरीन भी होगा, तब भी इसकी ज्यादा हो जाएगी। आ रही समझ बात? अब देख लो, मैं फ्लोरीन लिख लेता हूं, फिर बोलेगा सर फ्लोरीन की तो क्लोरीन से ज्यादा है, ये मायने नहीं रखता है, 2 क्लोरीन 1 फ्लोरीन को हरा देगा, ठीक है ना, 2 क्लोरीन ओवरकम कर देगा। तो इस तरह चौथे की एसिडिटी सबसे ज्यादा, फिर थर्ड, ऐसे थर्ड आनी थी, ठीक है बेटा, फिर सेकंड, आ रहा समझो, फिर फर्स्ट, ये एसिडिटी ट्रेंड रहेगा। क्लियर?
4 3 2 1 इज द एसिडिटी ट्रेंड। पॉइंट मैंने लिखवा दिया। जितने ज्यादा नंबर ऑफ, चाहे आयोडीन भी होते बेटा यहाँ तब भी वो फर्स्ट आना था। क्लियर है? चाहे ब्रोमीन होता, आयोडीन होता, कुछ भी होता तो वो भी टॉप में आ जाना था। मैंने बोला जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतनी ज्यादा टेंडेंसी टू लूज एज पॉजिटिव आयंस। क्लियर इतनी बात? ओके, ये आप इस तरह से इसको यूज करना है। उतना ज्यादा आएगा नहीं आपको, पर कंसेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है। ये आगे +2 में भी आपको काम आएगा बेटा। क्लियर है बात इतनी? ओके, अब आप खुद बताएंगे। आई एम जस्ट राइटिंग हियर CH3CH3HOH। ठीक है, सेम चीज है, अल्कोहल है बेटा। ये क्या है? पढ़ा था ना एसिड और अल्कोहल। अब मैं दूसरा देता हूं CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल। फिर मैंने दे दिया CH3OH, दे दिया। ये तीसरा दे दिया जी। चौथा मैंने दे दिया CH3CH3CH3OH। आप आराम से बता सकते हैं कौन से ज्यादा एसिड है, कौन सा वीक एसिड, बता सकते हैं। जिसको समझ आ गया वो बता दो भाई। फास्ट हाथ खड़े करके और खड़ा हो जाएगा। 3 4 मैंने बोला एल्काइल शो ऑलवेज प्लस आई इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन देगा, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतनी कम एसिडिटी, उतनी कम इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी बेटा ऑक्सीजन पे। अगर हमने एसिडिटी ट्रेंड निकालना है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर देगा प्लस आई किस पे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन ऑक्सीजन। ये कंसेप्ट क्लियर? ये कंसेप्ट लगा लो, मेरे को बता दो। शाबाश, ये कंसेप्ट लगा लो और मुझे बता दो कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और कौन लीस्ट एसिडिक होगा। हरी अप। अगला है ये बताओ पहले बेटा, फिर सेकंड। ये एग्जांपल तो बहुत है, एग्जांपल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बोलो फर्स्ट, एनीवन एल्स? विक्की, शाबाश। कौन ज्यादा एसिडिक होगा बेटा? शाबाश। नहीं समझ आ रहा? फोर्थ होगा ही नहीं बेटा। दिस वन इज द मोर एसिडिक, दिस वन इज द, लग गया ना पता? ये सारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। जितने भी मिथाइल ग्रुप है वो क्या करेंगे? प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो आप बोलेंगे थर्ड इज द मोर एसिडिक। क्यों? बिकॉज हियर इज लेसर नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। जिसमें लेसर नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्ट होगा बेटा वहां टेंडेंसी रहेगी एच पॉजिटिव को लूज करने की। उसके बाद यस सेकंड, थर्ड तो पता। दिस इज ओनली 1 डिग्री अल्कोहल, पता है ना? दिस इज मिथाइल अल्कोहल ऑल्सो 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री। फिर उसके बाद 2 डिग्री, 2 डिग्री, हाँ, फिर 3 डिग्री। ठीक है, सेकंड, फिर उसके बाद फर्स्ट, फिर उसके बाद दिस इज द एसिडिटी ट्रेंड। क्लियर हो गया? क्लियर भाई? कर सकते हैं ना? तो इसका बताओ बेटा, फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड मिनटों में बता सकते हैं। सेम कंसेप्ट अब यहां लगाना है। बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट, क्योंकि यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, एच उतना ज्यादा नहीं है। फिर उसके बाद बिल्कुल सही है जी, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत अच्छी बात है, आ गया आपको। ट्रेंड लिखो बेटा कुछ एसिड्स का। एसिडिटी ट्रेंड ऑफ सम एसिड, टॉप मोस्ट वन इज सल्फोनिक एसिड। कहीं भी दिखे आपको उसको लगाना है। हाईएस्ट एसिडिक करेक्टर, आफ्टर देन HCOH। नेक्स्ट वन बेंजोइक एसिड, नाम भी आपको थोड़े याद रह जाएंगे, वो IPSC में आपने पढ़े। दिस इज सल्फोनिक एसिड, दिस इज फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड। ठीक है, दिस इज एसिटिक एसिड। नेक्स्ट वन बेटा, R कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी किया था हमने COH। R की जगह H भी हो सकता है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। R की जगह H भी हो सकता है, R की जगह CH3 भी हो सकता है, R की जगह C2H5 भी हो सकता है, R की जगह फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है। आ रही समझ बात ना? बेंजीन भी हो सकता है बेटा। क्लियर? पता है ना इतना? नेक्स्ट वन कार्बोनिक एसिड, ये आपकी लाइफ में काम आएगा बेटा, आपने +2 भी करना है ना।
ये आपके लिए, ये आप काम आएगा। दिस इज कार्बोनिक एसिड, दिस इज, अब मैं आपको बताता हूं, मैंने पहले भी कराई है, दिस इज फिनॉल। क्लियर बेटा? दिस इज फिनॉल, दिस इज वाटर। क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज अल्कोहल, ROH। ये ट्रेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ROH। एंड आफ्टर देन NH3 आप लिख सकते हैं, अमाइंस, अमोनिया। नेक्स्ट वन इज एल्काइंस, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड है ना, एल्काइन पढ़ा है ना, ओके। उसके बाद बेटा एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड, CH2, ओके। इतना एल्कीन का ट्रेंड रहेगा। फिर एल्केन आएगा बेटा, CH3, CH। अब आपको आएगा कि वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू वाटर, एज कंपेयर टू एल्कोहल, OH ग्रुप दोनों में, ठीक है ना। क्या प्रश्न आएगा बोर्ड के एग्जाम में? वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन, क्यों है भाई? एल्कोहल, ठीक है। वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। तो एसिडिटी ट्रेंड आप ध्यान रखोगे थोड़ा, इसका प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट भी होता है फिनाइल का थोड़ा सा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो टोटली प्लस आई इफेक्ट रहता है आर का, आर को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन, वही कंसेप्ट लगाएंगे ना, ये प्लस आई वाला, आ रही समझ बात? तो यहाँ से H पॉजिटिव निकालना टफ है, उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल रहे हैं तो वो हाइड्रोजन पर अत्याचार नहीं करेगा। और लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, जब ये H पॉजिटिव टूटता है ना बेटा, तो यहाँ फिनॉक्साइड आयन बनता है। क्या बनता है? फिनॉक्साइड आयन, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। और ड्यू टू दिस रीजन फिनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एल्कोहल। क्लियर? आ रही समझ बात? लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड इससे सबसे एसिडिक होगा, तो Ka की वैल्यू होती है बेटा एक, हमने पढ़ा था ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। अब देखो जैसे हम बता रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमने पढ़ा था, HA जब टूटता है बेटा, फिर लिखते हम K, एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो आपको आएगा वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू फिनॉल, वाटर, एल्कोहल, है ना सभी से। तो आप बोलेंगे K की वैल्यू इसकी ज्यादा है, हायर द वैल्यू ऑफ K का मतलब है करते ना से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, करते रहे बेटा, करा था ऐसा पीछे इक्विलिब्रियम में। देखो अगर सॉल्यूशन में H पॉजिटिव ज्यादा हुए तो K की वैल्यू बढ़ेगी ना, तो आपको तो H पॉजिटिव ज्यादा चाहिए ना, COH पॉजिटिव ज्यादा देगा, इसलिए उसकी वैल्यू क्या होगी? K की ज्यादा होगी, इसलिए वो क्या है? ज्यादा एसिडिक है अमंग ऑल फिनॉल, एल्कोहल एंड वाटर। लेकिन ये वाला ध्यान रखना आपने। हो गया क्लियरिटी? क्लियर है बेटा इतना? आगे चले, लिख लिया? हाँ या ना? दिस इज ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। काफी होगा इतना भी मेरे हिसाब से, ज्यादा करा के ऐसा कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक एक्सेप्शन आप लिखोगे, मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। देन फिनॉल हो सकता है शायद, ना अल्कोहल हो या फिनॉल, फिनॉल है, आप ऐसा कर सकते हैं। क्लियर? ये एक्सेप्शन है जो कि आप एल्कोक्साइड आयन बनेगा विच इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अदर आयन्स। की एक्सेप्शन है जो आप करोगे। अच्छा लास्ट वन, एक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैंने ट्रेंड लिखवा दिया ना एसिडिटी का, ठीक है। नाम, शाबाश, रिया नाम क्या है इसका? बेंजोइक एसिड। क्या नाम है? बेंजोइक एसिड। करिए ऐसा, नोमेनक्लेचर में आप करोगे OMG, बोला था मैंने, ओम प्रकाश, नॉट जी, OMP है ना, ऑर्थो मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल बोलते हैं ना इसको बेटा, जब बेंजीन रिंग पे OH लगता है उसे फिनॉल बोलते हैं, NH2 लगता है उसे एनिलीन बोलते हैं, CH3 लगता है उसे टॉलुइन कहते हैं। दिस इज कॉमन नेम, कॉमन नेम। क्लियर हो गया? अगला है हमारे पास, हाँ
COH3। यहां समझ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहां पे क्लियर हो गया जी आपका। देखो अभी एसिडिटी ट्रेंड में हमने कराया था ना, दिस इज बेंजोइक एसिड, दिस इज मिथेन, कुछ एसिड तो है ना, पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड। आ रही समझ बात? पैरामिथाइल बेंजोइक, दिस इज अल्कोहल। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, एसिड हमेशा अल्कोहल से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो ये तो दोनों इससे ज्यादा होने, ये दोनों इससे ज्यादा एसिडिक हो गए, ये कंफर्म है भाई, क्योंकि हमने ट्रेंड लिखाया एसिड इज मोर, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू फिनॉल, अल्कोहल, वाटर एंड फिनॉल। करा था ऐसा? तो अब इन दो लड़ाई किसकी होगी? देखो यहां पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है, और यहां क्या बेटा, यहां प्लस आई ग्रुप है। तो मैंने बोला था प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता भाई? एसिडिटी को बढ़ाता है, कम करता है? कम करता है। तो ये कम आ जाएगा, ये फर्स्ट आ जाएगा। ए के बाद कौन सा आ जाएगा बेटा? सी के बाद कौन सा आ जाएगा? ये कंसेप्ट ऐसे बनाने आपने। हो गया क्लियर? कंफर्म? कुछ भी आया तो आपने डरना नहीं इसमें। बेंजोइक एसिड इज मोर, इसमें से कौन सा? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा। ये कैसा है? होने दो। अगर COH होता तब ये आना था, तब ये फर्स्ट में आ सकता था। अगर COH होता यहां पे दिया हुआ तब ये फर्स्ट में आना था। क्यों? माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2, माइनस आई इफेक्ट ऑफ प्लस आई, माइनस आई एंड इंडक्टिव इफेक्ट, ये सारी चीजें हो चुकी है, ठीक है। इसका बताओ, सौम्या बताएगा। सौम्या स्टैंड अप। एल्कोहल ही ले रहा हूं बेटा, ठीक है, खुद बताएगा। यहां बना लगे लो, OH CH3, उसके बाद OH NO2, उसके बाद NO2 OH। लो जी, ये मैंने 4 कंपाउंड दे दिए। बता दो अब, ये A है, ए सभी फिनॉल, पहले फंक्शनल ग्रुप देख लेना, ऑल आर फिनॉल, अल्कोहल मतलब फिनॉल, OH ग्रुप है ना सब में, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कंपेयर कर सकते हो। एसिड तो कोई नहीं, अगर एसिड होता बेटा टॉप आना था। अगर मैं यहां ऐसे लिख दूं COH तो ये तो फर्स्ट में आएगा, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं लिखा है। अब मुझे बताओ सबसे टॉप कौन सा हो सकता है? फोर्थ। क्यों होगा? जिसका हायर माइनस आई इफेक्ट होगा और सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो फोर्थ। उसके बाद बेटा 3 बिल्कुल ठीक है, 3 शाबाश। उसके बाद बेटा अब इन दो का फाइट, फर्स्ट बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद सेकंड बचा ना, दिस इज। क्यों होगा एक लिस्ट? क्योंकि यहां प्लस आई इफेक्ट आ रहा है। इस तरह से यूज करना आपने इन चीजों को। बैठो शाबाश, ये हो गया काफी अब, है ना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक, वो आप कर लोगे। हाँ, एक चीज एल्कीन के बारे में आप ध्यान रखोगे जो हमको करना है। एल्कीन, एल्काइन और एल्केन में क्लियर बेटा? इसमें एक चीज बोल रहा हूं मैं आपको, एसिडिटी ट्रेंड। अब देखो जैसे एल्काइन ये है एल्काइन ये। अब हाइब्रिडेशन क्या होती है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड है भाई इस कार्बन के बाहर? 1 और 2 sp। ये कार्बन भी sp, 50% s करेक्टर, 50% p करेक्टर। हायर द परसेंटेज ऑफ s करेक्टर, हायर इज द एसिडिटी। ये ध्यान रखना आपने। अब क्या लिखोगे? हायर द परसेंटेज ऑफ s करेक्टर, हायर विल बी द एसिडिटी। लिखोगे ध्यान, तो ऐसे रखोगे ध्यान आप, हायर द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, हायर विल बी द एसिडिटी। तो उसके अगला देखो, CH2 दो रेख, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, हो गया 3 sp2। एस करेक्टर और कम हो गया, हुआ बेटा, P में बट गया ना। अगला CH, 3 हो गया ना। तो इस कार्बन 1 2 3 sp3, ये कार्बन भी sp3। तो ये कंसेप्ट आप लगाओगे, जहां एल्कीन, एल्काइन और एल्केन होगा वहां पे एस करेक्टर देखोगे। जिसका सबसे ज्यादा एस करेक्टर होगा वो सबसे एसिडिक होगा, जिसका सबसे कम एस करेक्टर होगा वो सबसे कम एसिडिक होगा। क्लियर इतनी बात? कंफर्म?
बोर हो रहे? नेक्स्ट वन, अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अब बहुत हो गया, तुम्हारे को साइंटिस्ट थोड़ी बना सकते हो तो बहुत। नेक्स्ट वन इज द रेजोनेंस, अगला है बेटा। 3 टॉपिक बोले थे मैंने। इंडक्टिव इफेक्ट बिल्कुल क्लियर हो गया सारा, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो आपके बेटा ऑप्शन है ना उसमें इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस में डिफरेंस या कुछ हो आप याद करके लाओगे। दिस इज टेम्परेरी इफेक्ट, दिस इज परमानेंट इफेक्ट, वो आप याद करके लाओगे। कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द रेजोनेंस। पहले भी बताया था मैंने, रेजोनेंस इज द डीलोकेलाइजेशन ऑफ आइदर डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, या तो रिंग में हो या चेन में हो, उसे रेजोनेंस ही बोलते हैं। डीलोकेलाइजेशन ऑफ कितने का? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल हो सकता है भाई, फ्री रेडिकल। अरे समझ बात, तो आप बोल सकते हैं, मैं यहां लिख लेता हूं, डीलोकेलाइजेशन ऑफ फर्स्ट, इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सेकेंड कार्बोनाइन नेगेटिव चार्ज, थर्ड फ्री रेडिकल्स, इसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन, जब हेट्रोलिटिक फ्यूजन होता है या होमोलिटिक फ्यूजन होता है, फ्री रेडिकल, ठीक है। और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए यहाँ? कंजुगेशन, मतलब कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन का मतलब है अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होने चाहिए। रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए? अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, सिंगल और डबल बॉन्ड बहुत जरूरी है। अगर अल्टरनेशन में नहीं होगा, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड जिसको बोलते हैं आप, सिंगल और डबल बॉन्ड में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैसे होने चाहिए? रेजोनेंस में होने चाहिए, तभी आप ये चीजें कर सकते हो, तभी रेजोनेंस इफेक्ट शो हो सकता है। क्लियर बात हो गई? अच्छा, एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक पॉजिटिव लगा दिया, एक नेगेटिव। अब देखो कैसे आया होगा ये पॉजिटिव, पता है कैसे आया होगा? यहाँ देखते हैं कैसे पॉजिटिव चार्ज आया होगा। आप देखो, पूरा बना लो स्ट्रक्चर CH2H, क्लियर। तो क्या हुआ होगा, मतलब यहाँ कोई भी ऐसा इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज लगा दिया ना बेटा, कोई ऐसा X होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी। कैसी होगी बेटा? कार्बन। वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के साथ निकल जाएगा X नेगेटिव। अरे समझ बात, वो क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रॉन के साथ निकल जाएगा, बिकॉज ही इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, हेंस पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन कार्बन एटम। उसे ही हम कार्बोकैटायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? फिर हमारे पास स्पीशीज कौन सी बनी? CH2 पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इसका वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। कार्बन का जो पी ऑर्बिटल वो कैसा है? वैकेंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप ऐसे बना सकते हैं, इट हैज वैकेंट, इट हैज नॉट इलेक्ट्रॉन एट ऑल, ठीक है। इस ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे आप बना सकते हैं। क्लियर? इतनी बात आती है समझ, ठीक है। कार्बोनाइन की दूसरी कहानी कार्बोनाइन की है। X क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। किसकी? किससे? जैसे H क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, वो क्या करेगा? एज H पॉजिटिव निकल जाएगा। क्या करेगा? H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ देगा, क्योंकि उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के साथ वो भाग जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वहीं छोड़ देगा। जब इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ेगा बेटा, तो यहां बनेगा CH2 आएगा, सॉरी यहाँ है ना CH2 डबल बॉन्ड CH2, चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे भाई पीछे, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहने हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे हुए होंगे भाई। आ रही समझ बात? यहाँ इलेक्ट्रॉन कार्बन के पी ऑर्बिटल में बिल्कुल इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे। तो दिस इज कार्बोनाइन एंड दिस इज टेंडेंसी टू रिमूव एज पॉजिटिव, ठीक है। और ये X नेगेटिव की ओर से रिमूव हो गया, तो उसे कार्बोकैटायन कहेंगे। इतनी बात समझ आती है? हाँ देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ रेजोनेंस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, हो सकती है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं? 1 2 बन सकते हैं, एक ही हो गया, एक दूसरा बनेगा। अब क्या होगा यहाँ? क्या होगा यहाँ? कार्बन क्या है? देखो पहला स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज होता है, उसकी शिफ्टिंग हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? शिफ्टिंग। क्लियर? क्या हो जाएगी? तो CH2 CH यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे ही दिखा रहा हूँ इसको, यहाँ CH2, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या करेगा? जैसे ये इसके पॉजिटिव को क्वांटिफाई करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फुल्ली आ जाएगा। कहने का मतलब है
CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रही समझ बात? और डबल बॉन्ड, आ रही समझ बात? सिंपल चेन में, सिंपल चेन में दिस इज रेजोनेंस। नेगेटिव चार्ज में भी सेम होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा। आ रही समझ बात? CH डबल बॉन्ड CH2। This is the shifting of electron, whether it is positive charge, whether it is negative charge, whether it is lone pair of electron, when they are in the conjugation। समझते हैं ना conjugation? Alternate single, double bond और any system, any positive charge, बीच में positive charge भी आ रहा है तो भी चलेगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं, जैसे हम मैंने पहले ही बोला था, दिस इज द डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। और इसका हाइब्रिड बनता है बेटा, जैसे हाइब्रिड मैंने इसका बना दिया। हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? एक्चुअल स्ट्रक्चर इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी स्ट्रक्चर पॉसिबल है नहीं है ये हमें भी नहीं पता। क्लियर? तो कैसा होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर? CH2 यहां पे CH2, यहां पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्ड यहां भी था बेटा, यहां भी, जहां जहां घूम सकता है वो, उसका फ्री स्पेस जहां जहां डबल बॉन्ड, वो इसे हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। दिस इज द कैनोनिकल स्ट्रक्चर या हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक, आई बात इतनी समझ? तो आप लिख सकते हैं, लिख लिए सारा, डिस्प्लेसमेंट, शिफ्टिंग और मूवमेंट लिखो, शाबाश, 2 लाइनें लिखो। डिस्प्लेसमेंट, शिफ्टिंग, कॉमा या हैश लगाना है, डिस्प्लेसमेंट, शिफ्टिंग और मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लास्ट में लिखनी है बात, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, विद इन द। तो रेजोनेंस कहां होगा? मॉलिक्यूल के अंदर होगा, बाहर कुछ भी नहीं होगा। आ रही समझ बात इतनी? रेजोनेंस विल अपीयर इनसाइड द मॉलिक्यूल, नॉट आउटसाइड। क्लियर इतनी बात? ओके, सेकंड पॉइंट लिखो, दिस इज इंट्रामोलिकुलर फिनोमेना। बिल्कुल सही बात है। अभी कैसा फिनोमेना बेटा? विद इन द मॉलिक्यूल, इंट्रामोलिकुलर फिनोमेना। सेकंड बात आप लिखोगे, दिस इज इंट्रामोलिकुलर फिनोमेना। क्लियर है बेटा? अब तीसरी बात आप लिखोगे जो इसने यहां पे बताई है, दिस इज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। दिस इज हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी कंसेप्ट है, ऐसे बना दिया, कंसेप्ट बना दिया भाई, ठीक है ना। दिस इज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ये बीच वाले स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते कि नहीं करते हमें नहीं पता, लेकिन जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा बेटा वो एग्जिस्ट करेगा। तो दिस इज हाइपोथेटिकली कंसेप्ट। हाइब्रिड, ओनली हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैन एग्जिस्ट, ओनली हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैन एग्जिस्ट। तो ये तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, कैन एग्जिस्ट। नेक्स्ट वन, फोर्थ पॉइंट बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इमेजिनरी। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज imaginary. It is and hybrid structure is the combination of resonating structure. Hybrid structure is the combination of resonating structure. Is the combination of resonating structure. Hybrid structure is the combination of resonating structure. मैंने आपको बता दिया कंडीशन क्या है, कंजुगेशन होना चाहिए। नेसेसरी कंडीशन फॉर रेजोनेंस इज कंजुगेशन। क्या बेटा? कंजुगेशन क्या होता है? अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विद इन द मॉलिक्यूल्स। आई इतनी बात समझ? क्लियर? ओके, एरोमेटिक में चलते हैं। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ इसके टाइप, कुछ अच्छे से करा रहे, फिर आगे कराने की कोई जरूरत नहीं। समय, हाउ मच टाइम? ओके, ठीक है। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज ऐसा हो सकता है, मैंने बोला ना आपको टाइप हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देके इसको क्लोज करता हूं। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, अब देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कर लिया मैंने। ये पाई सिग्मा, देखो बेटा पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां रेजोनेंस पॉसिबल है। क्लियर? पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा लॉन पेयर, कंजुगेशन विल बी पॉसिबल्स। आ रही समझ बात? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज विल कम हियर। आ रही इतनी बात समझो? डबल बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। समझ आ रही बात?
ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। हियर इज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं। पॉजिटिव का मतलब वही है बेटा, बैक एंड और पी और वाइटल। पॉजिटिव का मतलब अभी समझाया था, बैक एंड पी और वाइटल। एक एक एग्जांपल देखिए, इसको क्लोज करेंगे। नेक्स्ट है पाई सिग्मा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पाई सिग्मा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। दूसरा टाइप है पाई सिग्मा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पाई सिग्मा लोन पेयर तो सेम बना सकते हैं आप। यहां भी क्या करोगे, पॉजिटिव की जगह लोन पेयर लगा दोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। पाई सिग्मा एंड दिस लोन पेयर विल शिफ्ट, मतलब फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर है वाह जी, क्लियर। पाई सिग्मा लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे, रिंग में आ जाएंगे, या डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। लोन पेयर विल कम हियर, डबल बॉन्ड विल कम गो देयर टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। पॉसिबिलिटी है बेटा ये सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की, क्लियर। अगला है तीसरा पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। थर्ड है पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। चलो ये यहाँ दिखाते हैं फ्री रेडिकल वाला काम, नीचे दिखाते हैं लॉन्ग चेन, ठीक है। आ गया CH2 डबल बॉन्ड, ये आ गया ना, CH सिंगल बॉन्ड, उसके बाद फ्री रेडिकल चाहिए, ठीक है। CH2 फ्री रेडिकल। अब यहाँ क्या हुआ होगा, यहाँ हुआ होगा जैसे CH2H। फ्री रेडिकल कैसे बनता है, जब होमोलिटिक फ्यूजन होता है। कैसा होता है बेटा, देखो दोनों की, मतलब X मान लो, इसको H मत मानो। कार्बन एंड इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। कैसी है, सेम। तो कैसा फ्यूजन होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। एक उसने दिया, एक उसने दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 फ्री रेडिकल, यहाँ पे X फ्री रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, तो यहाँ भी रेजोनेंस पॉसिबल है। अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा रेजोनेंस का, यहाँ बनेगा CH2 वही जैसे पॉजिटिव चार्ज लगाया था यार, है ना, समझ आ रही बात। डबल बॉन्ड CH, तो यहाँ भी पॉसिबल है रेजोनेंस। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी पॉसिबल, यहाँ हर जगह पॉसिबल है भाई, मैंने बताया आपको पहले। सिग्मा पाई सिग्मा, ये भी ठीक है भाई, पाई सिग्मा पाई बिल्कुल पॉसिबल है यहाँ भी। पहले पाई बॉन्ड हो, चौथा है बेटा, ये चौथा है ना, हाँ बस काफी इतना, फिर एक दो स्ट्रक्चर करते हैं, देन क्लोज। नेक्स्ट हाइपर कन्जुगेशन थोड़ा सा स्टार्ट कर, क्लियर। पाई सिग्मा, पहले पाई बॉन्ड बना दो, CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिग्मा बनाओ। पाई सिग्मा बोला ना इसने, पाई सिग्मा, फिर अगला पाई बोला, पॉसिबल है, ठीक है। कोई लंबा सा स्ट्रक्चर बना दो, यहाँ CH3, यहाँ पे आगे CH2 CH, तो इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं। दिस कैन बी शिफ्ट, क्लियर, ये शिफ्ट हो सकता है, मतलब पहले पाई आ रहा है, फिर सिग्मा आ रहा है, फिर पाई आएगा, तो आप इसको शिफ्टिंग, अगर इधर करना शिफ्ट बेटा तो आगे ही करोगे शिफ्ट, आ रही समझ बात। अगर पीछे करना तो पीछे करोगे सारे बॉन्ड शिफ्ट। मैंने आगे को किए तो क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड आएगा यहाँ भी, ठीक है। चेंज हो जाएगी पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड विल चेंज व्हेन यू आर मूविंग एनी डायरेक्शन, वेदर टुवर्ड्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड, कहीं भी जा सकते हैं बेटा। क्लियर हो गई बात। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, इतना काफी है ना, बहुत इनफ। अब देखो जैसे मैं बोलता हूं फिनोल, पता है ना, अब किसी के भी बना सकते हैं बेटा, वो देखना आपने किसका वजह से आ रहा है, यार समझ आ रही समझ। इसके पास लोन पेयर है, सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर हो रहा है, समझ। पाई सिग्मा करा था सा, पाई सिग्मा बनेगा रेजोनेंस, बिल्कुल बनेगा भाई। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ। इसके कितने 4 या 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिवर्सिबल एरो से दिखाते हैं। फिर देखो बेटा यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, OH पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने 2 लोन पेयर यूज किए, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। इतनी बात समझ आती है। डबल बॉन्ड क्या हो गया, ये लोन पेयर आया ना इधर, ये लोन पेयर आ गया इधर, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, क्लियर आया बेटा, नेगेटिव चार्ज, 2 बॉन्ड ये बचे यहाँ। अगली पॉसिबिलिटी, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, डीलोकेलाइजेशन तो है। अगला इसको नहीं छेड़ना, ये तो ये सेम रहेगा, OH पॉजिटिव, एक लोन पेयर, आ रही समझ बात। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ आएगा बेटा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर को, और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये आ गया सर, क्लियर। अगला स्ट्रक्चर, यहाँ ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कहाँ कहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, O ऑर्थो में और पैरा में और ऑर्थो पे,
अभी दिखाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, मैं भी आपको समझाता हूँ। ये लोन पेयर आ गया, कहाँ जाएगा बेटा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ चेंज, बिल्कुल पूरा चेंज हो गया, स्ट्रक्चर विल भी चेंज, यहाँ सिंगल बॉन्ड OH, 2 लोन पेयर, वापिस वही स्ट्रक्चर बन गया। बना कि नहीं बना? अब नेगेटिव चार्ज कहाँ है हमारा, नेगेटिव चार्ज आया हमारा ऑर्थो पैरा ऑर्थो, इन केस ऑफ OH, ठीक है, ऑर्थो पैरा, मेटा में नहीं आया बेटा, मेटा पे नहीं आया। अब देखो मैं बोलता हूं अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेंजीनिंग पे, कहां होती है? अगर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन कमजोर, जिसके पास कम, मतलब गरीब स्पीसीज होती है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज कैसी होती है? तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना बेटा, तो कहां करेगा अटैक? या तो ऑर्थो पे करेगा या पैरा पे करेगा। वो मेटा पे, ड्यू टू दिस रेजोनेटिंग structure, because OH will increase the electron density और ortho and para, not at meta। जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है वो वहां पे अटैक नहीं। तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, कहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। हाँ, अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ हो तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, कहाँ करेगा? मेटा पे। क्यों करेगा? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास पहले इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो ऐसी जगह अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। आ रही समझ बात इतनी? क्लियर? तो दिस इज ऑल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। लास्ट वन इज द हाइपर कंजुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस लास्ट है। नाथन और बेकर इफेक्ट भी बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। स्ट्रक्चर तो बहुत है पर ठीक है। तो हम करेंगे हाइपर कंजुगेशन। सारी चीजें मैंने बताई आपको। क्या बताई? फ्री रेडिकल बताया आपको, पता है ना कब बनता फ्री रेडिकल? एक चीज लिखोगे आप, जब होमोलिटिक फ्यूजन होगा। कैसा होगा बेटा? और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन दीज टू एटम, मतलब एक्स और वाई का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम की क्या होगी? सेम होगी, तब होमोलिटिक फ्यूजन होगा और फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्या बनेगा? फ्री रेडिकल्स बन जाएगा। कार्बोकेटाइन का आपको पता है? पता है कैसे बना था भाई? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कैसे बना था? इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब कहने का मतलब है CX इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू C, देन कार्बोकेटाइन विल फॉर्म। इसके पास बैकेंड p ऑर्बिटल हो गए, बैकेंड p ऑर्बिटल, इसके पास बैकेंड p ऑर्बिटल हो गए। अगला है कार्बोनाइन। कार्बोनाइन के पास बचा क्या होगा? फुल्ली फिल्ड p ऑर्बिटल्स, नेगेटिव चार्ज, 2 बॉन्ड, ठीक है, फुल्ली फिल्ड p ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइजेशन तो पता है sp2 ही होगी। क्लियर? ये चीज आप कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ आपको करा दी है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कार्बोकेटाइन की कहानी। फर्स्ट है कार्बोकेटाइन या फ्री रेडिकल्स, ठीक है। इस मेरे पास कोई एटम इधर, ठीक है, क्लियर? ये कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज है, लो 1 2 3, 3 ही आएंगे बेटा, 4 नहीं होंगे पूरे बॉन्ड, तब तो पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं। क्लियर? दिस इज कार्बोकेटाइन। कैसा है? दिस इज कार्बो। मैंने इसके बॉन्ड बना दिए, ठीक है जी। बाकी तो सारे वो बनाएंगे इसके साथ, कार्बन के साथ ऐसे बना दिए। हाइड्रोजन स्फेरिकल होता है, इसके साथ बॉन्ड बना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें कोई दो इलेक्ट्रॉन इसके, ठीक है। शेयरिंग पेयरिंग ऑफ बॉन्ड बना, 2 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही बात। क्लियर? लेकिन कार्बोकेटाइन में मैंने क्या बोला था? वही चीज बोली थी। इसके पास क्या है? बैकेंड p ऑर्बिटल, मतलब ये थोड़ा ऑर्बिटल कंसेप्ट है। बैकेंड p ऑर्बिटल, इसके पास कितना आ गया? हाइड्रोजन कितने भाई? 2 है, तो हाइड्रोजन के साथ वैसे ही बनाएगा बॉन्ड ये कार्बन के लोव, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं है, बैकेंड ऑर्बिटल है, बैकेंड ऑर्बिटल। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, हाइपर कंजुगेशन का मतलब यही है, डिस्टॉर्शन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स बैकेंड p ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन एटम, ठीक है ना। ये इधर चले जाएंगे बेटा, मतलब ये ऑर्बिटल कंसेप्ट हो रही है, ये इधर चले जाएंगे, ठीक है। मतलब उनका झुकाव थोड़ा सा खाली जगह की ओर होगा।
जिसे क्या बोलते हैं, और बॉन्ड नहीं बनेगा बेटा, एक टाइम से एक छूटेगा दूसरे टाइम में दूसरा चला जाएगा, मतलब नो बॉन्ड रेजोनेंस, बॉन्ड विल नॉट फॉर्म। ठीक है, क्लियर। अभी दिखाते हैं आपको, बॉन्ड विल नॉट फॉर्म। अब देखो जैसे हमने करा, सेम था ना यही, हाँ बिल्कुल था, यही था, बिल्कुल सही बात है ये। क्लियर, क्लियर है। अब देखो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखो ये निकल जाएगा इधर को, क्योंकि एच पॉजिटिव एज कार्बन की, यहाँ पे इस पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना बेटा, और यहाँ अगर दोनों की बैलेंसी को सेटिस्फाई करना है तो ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्टेबल बना। कितने, देखो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन। स्टेबिलिटी के पर्पज से हाइपर कंजुगेशन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो दिस इज कार्बन इन विच पॉजिटिव चार्ज कंटेन, दिस इज कार्बन इन विच नेगेटिव चार्ज कंटेन, दिस इज कार्बन इन विच ऑड या फ्री इलेक्ट्रॉन कंटेन्स। अब इसके जो साथ वाली कार्बन उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और अल्फा कार्बन पे जितनी हाइड्रोजन है बेटा उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो आप सीधा कंसेप्ट बना देंगे, हायर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो अगला स्ट्रक्चर क्या बना, ये H पॉजिटिव लगा दिया, ये तो हवा में उड़ेगा भाई, ये निकल गया ना यहाँ से। आप देखो C, ये कार्बन नंबर, हाइड्रोजन नंबर 1 था ना बेटा, ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचे, एक ये एक ये, यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। इसकी बैलेंस भी सेटिस्फाई हो गई, पॉजिटिव चार्ज विल न्यूट्रलाइज, क्योंकि एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इधर दिए, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन उधर दिए जिधर कमी थी इलेक्ट्रॉन की, जिधर कमी थी इलेक्ट्रॉन वहां दिए, तो दे दिए तो ये स्टेबल बन गया। सेकंड टाइम भी ये भी ऐसा ही कर सकता, बॉन्ड तो नहीं बना ना बेटा, हाइड्रोजन तो हवा में लटका है, तो इसीलिए इसे हाइपर कंजुगेशन बोला। नो बॉन्ड, एक रेजोनेंस हुआ लेकिन बॉन्ड नहीं बना, नेथन और बेकर इफेक्ट भी बोलते, जो है लिखा हुआ आपकी बुक। ठीक है, तो कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, 3। कितने बनेंगे, जितना बेटा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। क्लियर, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी पर्पज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या कर सकते हैं आप, यहां से बिल्कुल कर सकते हैं, यहां से आप बोल सकते हैं, जैसे मैं बोलता हूं ये मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, CH4 होगा ये, जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, CH4 पॉजिटिव। इसके पास कुछ नहीं है तो इसके बारे में तुम कुछ नहीं बोल सकते, एटलीस्ट 2 कार्बन होनी चाहिए, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन कुछ भी नहीं बोल सकते। आ रही समझ बात। अगला है बेटा CH3 CH3, हाँ इसके बारे में हम बोल सकते हैं, जब ये H पॉजिटिव देगा तो कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा, CH2 या कार्बोनाइन बन जाएगा। अब कैटाइन की बात हो रही है, की चीज देखो, क्लियर। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3, तो 3 का मतलब है 3 रेजोनेटिंग, सॉरी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। हो गई इतनी बात। आप देखो दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, पता है ना, CH3 पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बात इतनी। दिस इज 2 डिग्री अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा 6 रेजोनेटिंग सॉरी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। आ रही समझ बात। तीसरा CH3 पॉजिटिव चार्ज, H भी यूज हो गया। इस कार्बन की हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं, हमें अल्फा हाइड्रोजन से मतलब है, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन 9 कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल। तो आप बोल सकते हैं टर्शियरी कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एज कंपेयर टू 1 डिग्री। इस यहां पे कोई बॉन्ड और जोड़ सकते हैं आप, फिनॉल, अल्कोहल और चीज जोड़ सकते हैं बेटा, हाइपर कंजुगेशन के बेस पे इसकी स्टेबिलिटी आप बता सकते हो। क्लियर इतनी बात। बाकी आप कॉन्सेप्ट पढ़ के आओ, काफी आज के लिए करो बेटा बंद। शाबाश।